सिंहवाड़ा प्रखंड का बनौली पंचायत हमारे साथ कमलेश पासवान जी उर्फ कमल पासवान जी हैं, जो इस पंचायत के पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। और निश्चित तौर पे इनका तीसरा चुनाव है। जब पहली बार चुनाव लड़े बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव था, या फिर ये कहें कि पहला चुनाव था, तो निश्चित तौर पे जनता ने सर आँखों बिठाया और जो सम्मानजनक वोट था वो मिला। लेकिन दूसरी बार मात्र कुछ अंतर से चुनाव हार गए। इस बार तीसरी बार मैदान में है। निश्चित तौर पे जो किसानों के यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद की व्यवस्था हो, धान गेहूँ अधिप्राप्ति का मामला हो, या किसान से जुड़ा किसी भी तरह का मामला हो, उसके लिए किसान के यहाँ जा रहे हैं। निश्चित तौर पे किसान के लिए खड़े भी रहे, पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे, पंचायत समिति के सदस्य रहे, कार्य करने का अनुभव है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के वोटर को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि जो आपके यहाँ कई वर्षों से हैं, आपने उनको भी देखा, आपके समय पे कभी खड़े नहीं उतरे, और ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं जो साफ भावना से सब लोगों को साथ लेके चलने को तैयार है। और यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको धान बेचना हो, गेहूँ बेचना हो, तो आप हमको बताइए, हमारा आदमी आपके खेत से लाएगा और जो पैसे की ज़रूरत होगी वो भी दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे खाद की कभी कोई कमी नहीं होगी। जी आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी क्या उद्देश्य है, क्या सोच है आपका? जी यही उद्देश्य है कि हमारे किसान को जो सरकार का जो योजना है उसका लाभ किसान को मिले। जैसे खाद हुआ, बीज हुआ, किसान को जो है उसको है सरकार की तरफ से 10 लाख का इंश्योरेंस है। वो जितना भी सरकार का योजना है, हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ किसान को मिले, और मैं दिलाने का काम करूँगा। अगर बात करें सिंचाई की, तो सबसे बड़ी समस्या जो है किसानों के बीच में रहा है सिंचाई की समस्या। तो ये देखा गया है कि बिहार में खासकर जो है सो दरभंगा जिला में जितने भी नलकूप है बंद पड़े हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं, उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मैं सरकार से दरखास्त करूँगा कि हमारे यहाँ जो नलकूप गड़ा हुआ है, जो बंद है, उसको हम चालू करवाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि किसान को पानी का समस्या हल हो। पानी का आज भी आप अपने पंचायत में सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं? सबसे गंभीर समस्या यही है कि जो सरकार का योजना है वो मूल रूप से नहीं मिल पा रहा है, किसान धरातल को पर नहीं आ रहा है, मिल रहा है। पूर्व में जो पैक्स अध्यक्ष थे उनकी क्या मतलब जो है सो मतलब ये किसानों की परेशानियां उनसे थी? उससे बस कुछ नहीं, वो बस सीधे बस वोट लेता है, जीत जाता है, इसके बाद फिर इलेक्शन में ही आता है, नजर आता है वोट मांगने। खाद बीज कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, न पूछ पाछ, कहीं कुछ नहीं, धान आदि प्राप्ति कहीं कुछ नहीं। आज तक के डेट में 10 साल में कभी 1 केजी भी नहीं खरीदा, नहीं 1 केजी भी नहीं खरीदा। मतलब कहा जाए तो बिल्कुल निष्क्रिय रूप बिल्कुल से एकदम समझिए कि बंद है। सिर्फ इलेक्शन कागज पर है, जीतता है, और हर चीज वो कागजे पर सरकार को सौंपता है करके। बाद में कि यहाँ जनता को, किसान को कहीं कुछ नहीं। फिर भी वो इलेक्शन में खड़े हैं। क्या सोच के वो खड़े? कितने बार से वो पैक्स अध्यक्ष इस पंचायत का रहे हैं? अभी 10 साल से वो है, और फिर वो चुनाव मैदान में है। फिर मैदान में तो जी। क्या मतलब जो है सो उनकी महत्वाकांक्षा है कि जिस कारण वो बार बार खड़े होते हैं? जी आप तो वही बताएंगे। जी जी इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, और फिर क्या करने के लिए हम खड़े हो रहे हैं, सो तो वही बता सकता है। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं कि जनता आपको वोट देती है, किसान वोट देती है, जीतते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है कि अभी जैसे गेहूं का सीजन आएगा, तो सबसे पहला प्राथमिकता है, अगर जीतेंगे तो उस जितना भी किसान का जो गेहूं है उसको हम खरीदेंगे, उसको बाजार में नहीं बेचने देंगे, उसको हम खरीदेंगे और उसका हर समस्या का समाधान हम करेंगे। आप पिछले जो पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, तो उनसे जो विशेषताएं हैं कि मतलब जो किसान जो है आपको क्यों वोट दे? किसान क्यों वोट दे? उनसे आप बेहतर करने जा रहे हैं, किसानों को ये आश्वस्त करते हैं क्या? जी बिल्कुल करते हैं। जी हम किसान को आश्वस्त करते हैं कि आप एक बार हमको मदद कीजिए, हम आपको कहीं भटकने नहीं देंगे। जी हर चीज आपको मतलब
पैक्स गोदाम पर उपलब्ध कराएंगे और आपका हर समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा कोई भी किसान को ऐसा किसान की तरफ से मेरे तरफ से समस्या नहीं होगा कि उसको हम निदान कर दें। जी, मेरा पहला प्राथमिकता है किसान भाइयों से कि सबसे पहले मैं जीतने के बाद किसान को खाद दूंगा। इसके बाद जो भी बैंक सरकारी हो उससे हम लोन दिलवाने का कोशिश करेंगे और हर एक किसान है आज जो पैक्स का मेंबर है उसको 10-10 लाख का इंश्योरेंस करवाने का कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता यही है किसान भाइयों से।